जंतर मंतर पर पहलवानों का प्रदर्शन क्या देश की खेल व्यवस्था को बदल देगा? ये जंतर मंतर बहुत पवित्र जगह है, हम भी यहाँ से निकले हैं। 2011 में अन्ना हजारे ने यही भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन खड़ा किया था। उस आंदोलन ने देश की राजनीति बदल दी थी। आज मेरा दिल कहता है कि इन बच्चों का ये प्रदर्शन देश की खेल व्यवस्था को बदलेगा, इसमें अमूलचूल परिवर्तन लाएगा। दिल्ली का जंतर मंतर और पहलवानों के प्रदर्शन के 7वें दिन कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पहलवानों को अपना समर्थन देने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि पहलवानों का आंदोलन देश की खेल व्यवस्था में वैसा ही बदलाव लेकर आएगा जैसा देश की राजनीति में अन्ना हजारे का आंदोलन लेकर आया था। हालांकि केजरीवाल जब अपनी बात रख रहे थे तो खिलाड़ी भाव शून्य, मानो इस बात का डर हो कि कोई उन्हें और उनके प्रदर्शन को एक पार्टी या नेता विशेष से प्रभावित न बता दे। लेकिन केजरीवाल की बातों से बीते 1-2 दशकों में देश ने शायद ही कभी ऐसी नामी गिरामी खिलाड़ियों को किसी खास स्पोर्ट्स फेडरेशन के खिलाफ इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन करते देखा होगा। ऐसे में हमने देश के कुछ वरिष्ठ खेल पत्रकारों से बात की और उनसे समझना चाहा कि वे इस प्रदर्शन को कितना ऐतिहासिक मानते हैं। क्या जैसा केजरीवाल कह रहे हैं, इस प्रदर्शन से देश की खेल व्यवस्था में एक बड़ा बदलाव आ सकता है? पहलवानों का विरोध प्रदर्शन जारी, बृजभूषण ने भी लगाए पहलवानों पर गंभीर आरोप। देश की खेल व्यवस्था, वरिष्ठ खेल पत्रकार नॉरिस प्रीतम कहते हैं, ये प्रदर्शन अपने आप में ऐतिहासिक तो है। इतने गंभीर आरोपों के साथ कोई भी बड़ा खिलाड़ी कभी मेरी याददाश्त में धरने पर नहीं बैठा। ऐसे में इस धरने का असर तो होगा। खेल अधिकारी अब थोड़ा संभल कर काम करेंगे, लेकिन ये कह देना कि ये देश की खेल व्यवस्था को बदल कर रख देगा, ऐसा मैं नहीं मानता। प्रीतम ये भी बताते हैं, अगर इन्हीं से मिलते जुलते आरोपों के साथ क्रिकेट जगत का कोई बड़ा खिलाड़ी आज जंतर मंतर पर बैठा होता तो आम लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती, ये प्रदर्शन काफी बड़ा हो गया होता और उसका असर भी ज्यादा होता। फिलहाल पहलवानों के प्रोटेस्ट में आपको मीडियाकर्मी, हरियाणा के कुछ लोग और मुट्ठी भर पहलवानों के अलावा बाकी लोग नहीं दिखेंगे, जबकि जिस अन्ना आंदोलन से इसकी तुलना हो रही है उसमें हजारों लाखों लोग शामिल थे। उसे व्यापक समर्थन हासिल था, इसलिए मुझे इस प्रदर्शन का कोई दीर्घकालिक असर नहीं दिखता। समाचार एजेंसी पीटीआई के खेल पत्रकार अमनप्रीत सिंह बताते हैं, मेरी नज़र में इन दोनों आंदोलनों की तुलना गलत है। अन्ना का आंदोलन देश के हर नागरिक को प्रभावित करता था, वहीं पहलवानों को तो समर्थन पाने के लिए अपील करनी पड़ रही है। अपील के बावजूद इक्के दुक्के ही एक्टिव एथलीट ने उन्हें अपना समर्थन दिया है। बाकी सभी रिटायर्ड स्पोर्ट्स पर्सन हैं। पहलवान जो धरने पर बैठे हैं वो भी गिनती के 6-10 ही हैं। ऐसे में मुझे नहीं लगता कि ये आंदोलन देश की खेल व्यवस्था को बदलने का मादा रखता है। साथ ही अभी इस मामले में तो बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ आरोप सिद्ध भी नहीं हुए हैं। खिलाड़ी इससे पहले कब कब धरने पर बैठे। ज्यादातर विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा पहली बार नहीं हो रहा। खिलाड़ी पहले भी अपनी मांगों के साथ धरने पर बैठे हैं। बस इस बार के आंदोलन में पहलवानों के तरफ से उठाए जा रहे कुछ मुद्दे बहुत गंभीर और संवेदनशील हैं। वरिष्ठ खेल पत्रकार नॉरिस प्रीतम याद करते हैं, मुझे याद है साल 2008 में हॉकी खिलाड़ियों ने तत्कालीन केंद्रीय खेल मंत्री एमएस गिल के खिलाफ दिल्ली के कनॉट प्लेस पर धरना प्रदर्शन किया था। खिलाड़ियों ने खेल मंत्री पर कुप्रबंधन और खेल की उपेक्षा करने का आरोप लगाया था। खिलाड़ी गिल के विरोध में और प्रशासन में बदलाव की मांग को लेकर भूख हड़ताल पर चले गए थे। काले बैंड लगाकर हम खेल पत्रकारों ने भी इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया था। वहीं वो साल 1970 में दिल्ली के राजपथ पर हुए एक विरोध प्रदर्शन का जिक्र करते हैं। इस प्रदर्शन के केंद्र में थे श्रीराम सिंह, जो भारत के बेहतरीन एथलीट्स में शुमार रहे हैं। वे 400 और 800 मीटर रेस में दौड़ते थे। उन्हें नजदीक से देखने वालों को उन पर काफी भरोसा था, लेकिन साल 1970 के एशियन गेम्स में हिस्सा लेने के लिए जब उन्हें शामिल नहीं किया गया तब राजपथ पर पत्रकार इकट्ठा हुए और ध्यानाकर्षण के लिए एक रेस का आयोजन किया गया। नतीजतन श्रीराम को टीम में जगह मिली और उन्होंने मेडल भी जीता। अमनप्रीत बताते हैं, हाई जंप खिलाड़ी तेजस्विन शंकर एथलीट फेडरेशन ऑफ इंडिया को दिल्ली हाईकोर्ट लेकर गए थे। टेबल टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा ने भी टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट को चुनौती दी थी। पहलवानों के धरने की शुरुआत कैसे हुई और मांग क्या है? इस पूरे मामले की शुरुआत हुई 18 जनवरी 2023 को, जब देश के प्रमुख पहलवान विनेश फोगाट, साक्षी मलिक और बजरंग पुनिया ने दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचकर रेसलिंग फेडरेशन के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर कई गंभीर लगाए थे। बुनियादी सुविधाओं की कमी, वित्तीय अनियमितताएं, खिलाड़ियों और फेडरेशन के बीच अस्पष्ट संवाद, बुरा बर्ताव और बृजभूषण शरण सिंह का मनमाना रवैया, ऐसे कई आरोप खिलाड़ियों की तरफ से कुश्ती महासंघ और बृजभूषण पर लगाए गए।
लेकिन सबसे गंभीर आरोप यौन शोषण से जुड़े थे। तब विनेश फोगाट ने रोते हुए कहा था कि बृजभूषण सिंह और कोच नेशनल कैंप में महिला रेसलर्स का यौन उत्पीड़न करते हैं। खिलाड़ियों के धरने के बीच खेल मंत्रालय ने कुश्ती संघ से 72 घंटे के अंदर आरोपों पर जवाब देने के लिए नोटिस भेजा था। 21 जनवरी को भारतीय कुश्ती महासंघ ने अपनी जवाबी चिट्ठी में पहलवानों के आरोपों को खारिज करते हुए कहा था कि उनके पास यौन उत्पीड़न का एक भी आरोप नहीं आया है और न ही कभी इस पर शिकायत मिली। महिला रेसलर ने लगाए यौन उत्पीड़न के आरोप। 5 सदस्यीय निरीक्षण समिति। इस बारे में कुश्ती महासंघ की यौन उत्पीड़न समिति को भी सूचित नहीं किया गया है। उधर इन आरोपों को खारिज करते हुए तब बृजभूषण सिंह ने कहा था कि किसी भी एथलीट का यौन शोषण नहीं हुआ है और अगर यह सच साबित होता है तो वे फांसी पर लटकने को तैयार हैं। लेकिन खिलाड़ियों के गंभीर आरोपों को देखते हुए केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने तब पहलवानों के साथ मुलाकात की और 23 जनवरी को आरोपों की जांच के लिए 5 सदस्यीय निरीक्षण समिति बनाई। समिति को 4 हफ्तों के अंदर जांच पूरी करने को कहा गया था। फिर इसकी समय सीमा को 2 और हफ्तों के लिए बढ़ा दिया गया, जिसके बाद अब खिलाड़ियों का कहना है कि समिति को बने 3 महीने हो गए हैं, लेकिन समिति ने क्या जांच की और उस जांच में क्या निष्कर्ष निकाला, ये अभी तक सामने नहीं आया है। पहलवानों के मुताबिक दोबारा धरने पर बैठने से 2 दिन पहले 7 महिला पहलवानों ने पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बीजेपी सांसद और कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण सिंह के खिलाफ शिकायत दी थी, लेकिन उनकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई और उन्हें मजबूरन धरने पर बैठना पड़ा। खिलाड़ियों के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद दिल्ली पुलिस ने इस मामले में बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 एफआईआर दर्ज कर ली है। लेकिन अब खिलाड़ी इस बात पर अड़ गए हैं कि जब तक बृजभूषण इस्तीफा नहीं दे देते और उनकी गिरफ्तारी नहीं हो जाती, उनका धरना जारी रहेगा। वहीं बृजभूषण शरण सिंह का कहना है कि वे किसी भी जांच के लिए तैयार हैं, लेकिन इस्तीफा नहीं देंगे। खुद पर लगे आरोपों पर भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष ने क्या क्या कहा, समर्थन देने पहुंचने वाले आम लोगों का क्या सोचना है। इस बीच दिल्ली, यूपी, पंजाब, हरियाणा के अलग अलग शहरों और गांव से लोग पहलवानों को अपना समर्थन देने पहुंच रहे हैं। आने वाले ज्यादातर लोग इस बात पर अपनी नाराजगी और हैरानी जता रहे हैं कि देश के नामी गिरामी पहलवानों को एक अदद एफआईआर के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। दिल्ली की रहने वाली रितेशना कहती हैं कि जब ये बेटियां ओलंपिक में मेडल लाती हैं तो प्रधानमंत्री उनके साथ चूरमा खाते हैं, बातचीत करते हैं, पर आज जब इन बेटियों के आंखों से आंसू निकल रहे हैं तब वो कहाँ हैं। बल्लभगढ़ के शैलेश का मानना है कि मीडिया का एक धड़ा इस प्रदर्शन को गलत रंग देने की कोशिश कर रहा है। इसे पहलवानों और बृजभूषण शरण सिंह के बीच जाति और प्रांत आधारित मतभेद बताया जा रहा है, जबकि वास्तविकता कुछ और है। न्यूयॉर्क की रहने वाली रेखा वोहरा भल्ला बीते 2 हफ्ते से दिल्ली में हैं। यहां रहते हुए वो पहलवानों को समर्थन देने जंतर मंतर पहुंची हैं। सोनम मलिक के ओलंपिक तक के सफर की कहानी। रेखा कहती हैं, मुझे खुशी है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन दुख इस बात का है कि बृजभूषण शरण सिंह ने अब तक नैतिकता के आधार पर अपना त्यागपत्र नहीं दिया। उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। पहलवानों को समर्थन देने पहुंचने वालों में आम लोगों के अलावा अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के नेता, किसान संगठन, वकीलों, डॉक्टरों का समूह, खाप पंचायत आदि शामिल हैं। अब तक कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पप्पू यादव, जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, आरएलडी नेता जयंत सिंह आदि पहलवानों को अपना समर्थन देने पहुंच चुके हैं। वहीं सोशल मीडिया के माध्यम से कई बड़े खिलाड़ियों ने भी पहलवानों को अपना समर्थन दिया है। इनमें ओलंपियन अभिनव बिंद्रा, नीरज चोपड़ा, सानिया मिर्जा, इरफान पठान, सोनू सूद, वीरेंद्र सहवाग, कपिल देव जैसे नाम शामिल हैं।